पंगा हुआ था श्रीलंकन खिलाड़ी से, तो उसने जवाब आ गया कि बल्ले से दिया। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस लड़के को छेड़ना ही क्यों था, श्रीलंका ने छेड़ा तो अब भुगते हैं आखिरी मैच के अंदर। बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फड्डा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया। इसमें सूर्यवंशी की एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ ना पिछले 3-4 दिन से ये बहस चल रही है कि जो खिलाड़ी अपने लिए खेलता है उसकी कोई जगह नहीं, जो टीम के लिए खेलता है उसके लिए जगह है। लेकिन मोहसिन साहब, I cannot believe that how can someone hit a 94 knock on 29 balls? दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट और भाई साहब, आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, उसे सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की। वही लड़का जिसे कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया और वहां के कुछ तथाकथित क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये तो सिर्फ तुक्केबाज है, सिर्फ स्लॉगर है। इन्होंने ना अपनी पूरी की पूरी स्पोर्ट के 12 की बरस कह सकते हैं, पूरी की पूरी स्पोर्ट्स के अंदर ना इनोवेशन लेके आए थे। जितने भी सरबराह फेडरेशन के भी हैं वो खिलाड़ी लगाए थे, यानी कोई ना कोई उस खेल का बंदा लगेगा। क्रिकेट में इन्होंने क्या कर दिया, जहां पे उनकी मेन टीम जाएगी वहां पे ए टीम भी जाएगी, वहां पे विमेन टीम भी जाएगी, अब वहां पे अंडर 19 टीम, यानी एक टूर के साथ 4-4 टूर अरेंज कर रहे हैं। बट वनडे के वो चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए, T20 के वो चैंपियन है, ओवरऑल क्रिकेट उनकी बड़ी टॉप के ऊपर जा रही है और विमेन्स टीम भी उनकी चैंपियन बनी, अंडर 19 टीम भी उनकी चैंपियन बनी। इसमें सूर्यवंशी की एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ ना पिछले 3-4 दिन से ये बहस चल रही है कि जो खिलाड़ी अपने लिए खेलता है उसकी कोई जगह नहीं, जो टीम के लिए खेलता है उसके लिए जगह है। बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फड्डा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिए सबके, मुझ समेत हम सबके सब जो बकवासे कर रहे थे कि भाई ये तो इंडिया की कंडीशन में ही चलेगा, ये कहां चलेगा। हालांकि वो कहां चला है, आप सुनिए मेरे से। नॉकआउट जो मैचेस होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 33 बॉलों के ऊपर 68 उसने किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, 175 उसने मारा 80 बॉलों के ऊपर। आईपीएल का एलिमिनेटर 97 ऑन 29 बॉल्स, आईपीएल का क्वालिफायर 96 ऑन 47 बॉल्स। आउटस्टैंडिंग खेल के गया। और अब ये इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का फाइनल चल रहा था, उसके अंदर जनाब ने 29 बॉलों पे 94 मार दिया, एक छक्के से रह गया। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज बताऊं क्या थी? लिस्ट ए, ओडीएस के अंदर लिस्ट ए जो होता है, लिस्ट ए के अंदर उसने फास्टेस्ट 50 स्कोर कर दिया है। T20 का फास्टेस्ट 50 कितने बॉलों के ऊपर है? युवराज सिंह आई थिंक 12 बॉल थे, या तो वो आड़ी लड़का था, मेरा ख्याल से इतने बॉल्स के ऊपर ही है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ओडीए फॉर्मेट के अंदर 11 बॉलों के ऊपर 50 मार दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है? 11 की 11 बाउंड्रीज थी। पहली बॉल पे चौका, उसके बाद दूसरी बॉल के ऊपर चौका, पहली 3-4 शॉट्स बकवास थी, तुक्के लग रहे थे, जितनी छोटी बाउंड्रीज थी ना कैच हो जाने थे उसके। लेकिन उसके बाद जब उसका बल्ला चला, उसने एक ओवर में जब 3 छक्के मारे, जिसमें 2 उसके कवर के छक्के थे, वो शॉट्स प्यारी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब उसने कवर का छक्का मारा तो कमेंटेटर बैठा हुआ था, कहता ऑल द वे शी गोस। मतलब इतना क्या हो गया था? लाइक ये वही मैच है जिसके अंदर आप देखेंगे प्रीवियसली मतलब चीजें डिफरेंट थी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टुडे, किस माइंडसेट के साथ उतरा होगा वैभव मैदान में? देखिए, वैभव का सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था कि मैं थोड़ा सा वरीड था इनके लिए, और लेकिन मैंने आपको पहले मैच में भी कहा कि वो अपने आप को अप्लाई कर रहा है, याद है आपको? और मैंने कहा रन उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा था वो अपने आप को अप्लाई कर रहा था। दूसरे मैच में मैंने कहा जो उनके मेरे ख्याल 41 थे या क्या रन थे, तो उसमें मैंने कहा ये इसमें उन्होंने बेहतर किया और अपने ड्राइव की तरफ चले गए। और आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली है ना, उस खेलने के पीछे उनका एक जो बाय बर्थ जो उनके पास एक चैलेंज लेने की कैपेसिटी है ना, वो बड़ी कमाल है, अनबिलीवेबल। अच्छा, पता क्या है, अगर आप याद करें तो इनको प्राफल ने आउट किया और इन्होंने अगले मैच में प्राफल का वो हाल किया कि कैरियर दांव पे लगा दिया। याद है? पहले ओवर में 22 पता नहीं 24 रन उनको बना दिए थे।
फिर इन्होंने कहा जी कि इनके इंटरव्यू सुने तो उन्होंने कहा जी कि मेरा दिल करता है कि मैं मतलब ऑस्ट्रेलियंस को मारूं, मैं बुमराह को करूं, मतलब चैलेंज लेता है बुमराह को चार्ज करना और उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस को चार्ज करना, उसके बाद अच्छे अच्छे बॉलर्स को चार्ज करना, ये उनकी फितरत में है। वो कहता पहली बॉल पे मैंने एक सबक सिखाना होता है कि यस मैं हूं, अपनी एग्जिस्टेंस शो करता हूं। इसके पीछे जो माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है वो चैलेंज लेने वाला, आपको पिछला मैच नजर आ रहा होगा, पिछले मैच में वो इन्होंने, अब देखे श्रीलंका ने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग की कि हमने हर दफा सुपर ओवर खेलना है जी, कि इनको पहले करेंगे। सूर्यवंशी को जब भी श्रीलंका ने आउट किया, इन्होंने उसको जरूर किया है, ग्राउंड में थोड़ा सा स्लज किया है, वो मतलब थोड़ा सा किया पिछली दफा तो चले वो, क्योंकि और वो गलती सूर्यवंशी की नहीं थी, मैंने आपको बात तो याद होगी, वो मैंने बताया था कि वो तिलक वर्मा ने इतना इरिटेट कर दिया था सबको, मैनेजमेंट को, देखने वालों को, बेस चिड़चिड़ाहट हो गई, सिचुएशन जो है वो बन गई। उस चिड़चिड़ाहट में उन्होंने मतलब जो भी किया। और उस दिन एक चिड़चिड़ाहट ये भी थी कि वो चिड़चिड़ाहट ये थी कि सूर्यवंशी ने फेस नहीं किया हुआ था। अब ये ऐसी चीजें थी जो उसके दिमाग में रहती हैं, अगर वो कोई उसको आउट करता है तो उसके दिमाग में होता है कि तुमने मुझे आउट किया है। हाँ, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। सूर्यवंशी ने, अब ये बहुत से लोगों का इसके ऊपर ना डिफरेंट आर्ग्यू होगा। सूर्यवंशी 29 बॉल्स के ऊपर आउट हो गया, 94 रन बनाए। जो बॉल पे आउट हुआ, मतलब अगर छक्का मार लेता उस बॉल के ऊपर तो उसका रिकॉर्ड बन जाता। फ्रेजर जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसका लिस्ट ए का रिकॉर्ड है कि 29 बॉलों के ऊपर 100 किया, मगर 11 बॉलों पे 50 का रिकॉर्ड इसने बना दिया। 6.3 ओवर के अंदर 100 स्कोर था, एक मोमेंटम चल रहा है, और 28 बॉलों पे 94 रन बनाए सूर्यवंशी ने। बहुत से लोगों के मन में होगा यार ये कौन सा T20 वनडे मैच है ना, तो सिंगल डबल करे और 100 करे, यही फर्क है। आम लोग भी ये सोचेंगे कि हाँ यार ये इतना कौन सा मसला था, 300 बॉलों का मैच है, ये कौन सा 120 बॉलों का मैच है T20 का कि आपको हर बॉल मारनी है, वनडे का है, कौन से भी खेला था, ऐसी भी कौन सी बात है, बहुत से लोग सोचेंगे। मेरा मानना है कि जब हम ये एग्जांपल देते हैं कि अपने लिए नहीं टीम के लिए, तो उसका मतलब यही होता है कि अगर आप 20 स्कोर पर खड़े हैं, जो बॉल आपको मिल गई, आपको लगता है कि ये बॉल खाने वाली है, मारने वाली है, तो आप उसको मारेंगे। तो फिर यही आपका माइंड अप्रोच जो है, मेंटल अप्रोच, ये 90+ रन के ऊपर भी रहनी चाहिए। पंगा हुआ था श्रीलंकन खिलाड़ी से, तो उसने जवाब आगे आके बल्ले से दिया, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस लड़के को छेड़ना ही क्यों था, श्रीलंका ने छेड़ा तो अब भुगते हैं आखिरी मैच के अंदर। कमाल फर्स्ट क्लास मैच में 90+ पे आउट हुआ, और अब लिस्ट ए का जो लास्ट मैच है 94 के ऊपर आउट हुआ। 500 बनते हैं, 500 बनते हैं उस लड़के के। इस तरह से जो सोच आप और मैं सोच के चलते हैं कि सिंगल निकाल लेता तो क्या फर्क पड़ता, इसको फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं है कि ये 100 मेरे। ठीक है, तो आप क्या आपने कर दिया, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब अगर आपको 45 ओवर एक बंदे ने दिए हैं रन करने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि सारे सूर्यवंशी की तरह खेले, नहीं खेल सकते, रन बॉल तो खेले। आप 90 बॉलों पे स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बंदा 51 बॉलों पे 40 कर रहा है, गायकवाड़ भाई ओडीआई की बाउंड्री पे अपना इस तरह से खेलना कि आपका चौके छक्के आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ओडीआई की बाउंड्री T20 की बाउंड्री से बहुत फर्क होती है। और जो लोग रिसेंटली ये बात कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी T20 का अच्छा प्लेयर है, ओडीआई की बाउंड्री उसे हैंडल नहीं हो रही है, उसने उनको भी सबको जवाब दिया आज की परफॉर्मेंस से। तो ये है कि आप बेहतरीन, आप ये मैं बात कर रहा हूँ वो ये सिर्फ ये कर रहा हूँ कि सूर्यवंशी दूसरों के लिए बिल्कुल खतरनाक है, और मैं बड़ा ही खुश हुआ आज उसकी इनिंग पे कि इतना अच्छा उसने पुल बड़े अच्छे मारे, कट बड़े अच्छे मारे, उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, सीधा मारा, आज उनके पूरे शॉट्स लगे। वेरी वेल प्लेड है कि वो वेट करते हैं कि जी हमें को कमजोर बॉलर मिले और हम कमजोर बॉलर को टारगेट करें। ये तगड़े को टारगेट करता है, तो लाइन हार्टेड है बिल्कुल। अब ये देखें आज फिर 94 पे आउट हो गया। इसने 2 दफा IPL में भी हुआ, इसने एक दफा भी ये गौर किया है कि मतलब मैं 95 पे, मैं तो सेंचुरी के करीब हूँ। एक बंदे के दिमाग में बात होती है ये बात। The more you score runs, the more you get opportunities for your team to win. लेकिन ये है कि in this situation he is only thinking about how he can maximum score. मतलब वो मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकता है। और अब आप देखें कि 29 बॉलों पर हार्डली 60 हो सकता है, 50 हो जाती है, बट 94 we are considering is at 100. तो अब ये अच्छा, इस सिचुएशन में मोहसिन साहब ये बताइए कि डेटा कहाँ जाएगा, डेटा तो पकड़ेगा 100 वाले को। भाई आप ये देखिए डाटा कहाँ जाएगा। और मुझे आप ये बताइए कि आपने ये फारूक जो बात कर रहे हैं, फारूक आपकी बात ठीक है, अब आप मेरे पॉइंट पे पहुंचे। वो ये कह रहे, अब आप एक टीम है, मैंने यही एग्जैक्टली कहा जो फारूक अभी आपने कहा ना, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए कि आपके पास एक प्लेयर आ गया है, आपने अपनी गेजेस, मैंने यही तो कहा कि आपको अपनी गेज भी तब्दील करनी पड़ेगी, क्रिकेट नॉज भी तब्दील करने पड़े, डायरेक्टर दिशा जो भी आप उसको कहें वो सब तब्दील करनी पड़ेगी। चलिए अब जरा तसल्ली से बात करते हैं उन पड़ोसियों की जिनकी रातों की नींद इस 15 साल के बच्चे ने उड़ा रखी है।
जब आईपीएल 2026 में वैभव ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए तबाही मचाई थी, एलिमिनेटर में 29 गेंदों पर 97 रन ठोक दिए थे, तब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने इनकी तुलना शाहिद अफरीदी से कर दी थी। भाई साहब, हमारे फैंस ने उसी वक्त कह दिया था ये वैभव सूर्यवंशी का अपमान है। कहां अफरीदी जो आते ही पहली गेंद पर बल्ला घुमा के आउट हो जाते थे, और कहां हमारा वैभव जो मैच जिताकर लौटता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि ये लड़का सिर्फ छोटे ग्राउंड्स पर पिच पर मारता है। अच्छा, जरा आंकड़े उठाकर देखो पड़ोसियों। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल 2026 इंग्लैंड के खिलाफ दबाव वाले मैच में इस लड़के ने 80 गेंदों पर 175 रन कूट दिए, 15 चौके और 15 छक्के। क्या ये स्लॉगिंग थी? ट्राई सीरीज ए फाइनल जून 2026 श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल मैच में दबाव के वक्त केवल